everyone, welcome to my channel and my name is Inder. I have a plan for you to learn a language in 2024. I am going to share with you by this how can you improve your language skill in 3 months. And I am going to share with you how can you use this plan. So first of all, keep a paper and pen with you. Whatever I will tell you, you can make notes. I would like to tell you, if you watch this video till the end, definitely you will learn something new. And this video will be very helpful to you. So without further ado, let's get into the video. First point is build the foundation. तो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन बिल्ड करनी होती है। तो उसी तरह से हमें लैंग्वेज में भी उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। आपको जितनी भी ग्रामर आती है आप उसको रिवाइज करो, आप अपने ग्रामर लेवल्स को चेक करो। मेक श्योर यू नो द टेंसेस, कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया है और आप उसे ईजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। अलॉन्ग विथ यू स्टार्ट लिसनिंग। डोंट यू लिसन टू मच, you just listen to the video or something for 5 to 10 minutes only. Then start speaking at home in day-to-day conversation, day-to-day activities. अगर आपको फुल सेंटेंस नहीं बनाना आता, आपको जितने भी वर्ड्स पता है सो आप उसी तरह से उसे बोल सकते हैं। At the end of the day, write everything down. सो जो कुछ भी आपने पूरे दिन में किया है आपको उसको इंग्लिश में राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन यू कैन रीड समथिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स। इफ नॉट यू कैन रीड बिफोर गोइंग टू बेड। तो अगर आप इसी तरह से स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट इज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन इंग्लिश। In second month, put into practice everything you have learned. तो अगर आप लिसनिंग को 5 to 10 मिनट्स कर रहे हो तो आपको अपना लिसनिंग टाइम इंक्रीज करना है। तो सेकेंडली आपको इसमें क्या ऐड करना है, आपको इंग्लिश सीरीज या इंग्लिश मूवीज देखनी है और आपको 20 या 25 मिनट्स उस मूवी को देखना है। तो लिसनिंग के साथ हमें इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सीरीज को भी स्टार्ट करना है। यू कैन वॉच इंग्लिश मूवी और अ सीरीज विद सबटाइटल और विदाउट सबटाइटल, इट्स अप टू यू। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसी तरह से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवीज के थ्रू आप एक्सप्रेशन को सीखोगे। जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें उसी तरह से तो इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, लेकिन हम कैसे एक दूसरे से अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात कर सकते हैं, तो मूवीज़ के थ्रू हम उस चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं। और मूवीज़ के थ्रू हम फ्रेजेस को सीख रहे हैं, स्लैंग्स को सीख रहे हैं और सेंटेंस फॉर्म का हमें पता चल रहा है और हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि मूवीज़ में हमें हर तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सीख सकते हैं। देन स्टार्ट मिमिकिंग वट एवर यू आर हियरिंग। जो भी आप मूवी में सुन रहे हो तो आपको उसको लाउडली बोलना है। तो जब हम बोलते हैं तो बोलने से हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है। आफ्टर दैट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस और वीडियो। इफ यू रिकॉर्ड योर वीडियो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू बिकॉज बाय दिस यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कैसे बोल पा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं या फिर हम डर डर कर बोल रहे हैं, और कैसे हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो कैसे हमारे एक्सप्रेशंस शो हो रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग के बाद आप अपने आप को सुने और देखें कि कहाँ आपने कैसे किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है और कहाँ आप अपनी खुद की मिस्टेक्स को नोट करें
सो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम बहुत सीखते हैं। सो आपको सेकेंड मंथ में रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग के थ्रू हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर हमें लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है और मैं किसी दूसरे के सामने नहीं बोल पाऊँगा, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, because everyone makes mistake. Even native speaker make mistakes when they are learning to a new language. If the more you will learn, the fewer mistakes you will make. So continue your learning. Third point is practice, practice, practice. So in third month, you will see how much you have improved your English. Yes, whatever you have learned in first and second month, you put into practice everything, because practice is everything. Also, I would like to tell you, now set your target of learning a language. Why are you learning English language? Are you learning for job interviews? Are you learning for traveling? Are you learning for starting anything? सो मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आप थर्ड मंथ में टारगेट सेट करो रेदर देन सेकेंड एंड फर्स्ट। सो सबसे पहले हमें अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना था। सेकेंडली हमें अपने आप को इंग्लिश में इन्वॉल्व करना था। तो थर्डली हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पे हम ये सेट कर सकते हैं कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम किस वजह से सीख रहे हैं। सो हमें थर्ड मंथ में ही अपने टारगेट को सेट करना है। सो आपने अपना माइंड सेट करना है कि आफ्टर 3 मंथ मेरा एग्ज़ाम है या मेरा टेस्ट है। ये माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और आपको इस प्रोसेस को 3 मंथ में ही कंप्लीट करना है। आपको पूरा 1 ईयर नहीं लगाना है इस प्रोसेस को करने में। सो आपको 3 मंथ में ही करना है। सो जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर चुके होंगे। जब आप इस 3 मंथ के प्लान को कंप्लीट कर लेते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सचमुच आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, सचमुच आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। इसी लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज सीखना आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट डे से तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं बोल सकते। जो भी आपको इंग्लिश में पता आपको उसे इंग्लिश में बोलना है। आज आप 1 वर्ड बोल रहे हो, कल आप 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, तो ऐसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाएगी और आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती जाएगी। सो आपने मिस्टेक्स, अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। Definitely you enjoyed this video and it's my faith you are going to follow this process. If yes, leave me comment. And I hope you enjoyed this video. If yes, click the like button and subscribe to my channel. Keep practicing. See you soon.